समय समय पर मनुष्यों ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी आकृतियों का निर्माण किया है जिसे देखकर आप और हम दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आप सबको दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो अच्छी तरह पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे 7 अजूबों को सन 2000 में चुना गया था। यानी कि प्राचीन समय में हमारी दुनिया के 7 अजूबे कुछ और ही थे, लेकिन आज के इस युग में प्राचीन समय के कुछ ही अजूबों के अवशेष बचे हैं। इन अजूबों के ये अवशेष आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राचीन समय के वो 7 अजूबे कौन से थे? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक एक करके प्राचीन समय के 7 अजूबे दिखाने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। स्टैचू ऑफ ओलंपियाड। यह स्टैचू ओलंपिया में मौजूद एक मंदिर के अंदर बना हुआ है। यह स्टैचू ज़्यूस का है। यह स्टैचू 40 फीट से भी ज्यादा बड़ा है और इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक मूर्तिकार फिडियस ने बनाया था। इस मूर्ति को बनाने में हाथी के दांत और कई कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये मूर्ति एक बैठी हुई अवस्था में बनाई गई है। इस मूर्ति के कपड़े और चप्पल सोने से बनाए गए थे। बताया जाता है कि यह स्टैचू इतना विशाल था कि इसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था। इस मूर्ति को बनाने के लिए जिन हाथी दांतों का इस्तेमाल किया गया वो भारत से मंगवाए गए थे और कपड़े बनाने के लिए सोना ग्रीक के आसपास मौजूद अलग अलग शहरों से मंगवाया गया था। इसके अलावा इसके सिंहासन में कई बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। इस मूर्ति का प्राचीन यूनानियों के लिए बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व था और यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अद्भुत नमूना थी। और वो मंदिर जिसके अंदर ये मूर्ति बनी हुई थी, इस मंदिर को ग्रीक के सबसे पवित्र स्थान में से एक कहा जाता था। लेकिन ये मूर्ति हमेशा जीवित नहीं रह पाई। इतिहासकारों का कहना है कि ओलंपिया में आने वाले एक भयंकर भूकंप की वजह से इस मूर्ति का खात्मा हो गया। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। यह मंदिर आज के समय के तुर्की के सेलकुल में मौजूद था। यह मंदिर यूनानी देवी आर्टेमिस के लिए बनवाया गया था। यहाँ रहने वाले लोग इस मंदिर को बहुत ही आस्था के साथ पूजा करते थे। सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग इस जमीन का पूरा प्लॉट एक बाढ़ की वजह से तबाह हो चुका था और फिर दोबारा से इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा कॉर्सस की हुकूमत के दौरान किया गया। लेकिन किसी कारणवश दोबारा बनाया गया ये मंदिर भी तबाह हो गया और फिर 323 ईसा पूर्व में इस मंदिर को दोबारा से एक बहुत बड़े पैमाने पर बनवाया गया। अब इस मंदिर का निर्माण 60 फीट की ऊंचाई पर किया गया था। इस मंदिर के अंदर 120 से भी ज्यादा संगमरमर के कॉलम्स बनाकर खड़े किए गए। यह मंदिर बहुत ही ज्यादा भव्य और खूबसूरत था। पूरे यूनान के लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए आया करते थे। यहाँ आने वाले लोग आर्टेमिस को कई कीमती भेंटें भी चढ़ाते थे। इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियां बनी हुई थीं, वो सोने चांदी की थी। इसके अलावा इसके अंदर कई बेशकीमती खजाने भी मौजूद थे। लेकिन इतनी खूबसूरती और लोगों की इतनी मान्यता होने के बाद भी ये मंदिर खड़ा नहीं रह सका। इस मंदिर को कई बार विनाश का सामना करना पड़ा और फिर 268 ईस्वी में गोटन के आक्रमण की वजह से इस मंदिर का खात्मा हो गया। अब यह मंदिर एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, जहां सिर्फ कुछ ही कॉलम्स खड़े हुए हैं। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। इस हैंगिंग गार्डन को प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह गार्डन आज के समय के बगदाद, इराक के करीब मौजूद बेबीलोन शहर में बना था। इस बगीचे का निर्माण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण बेबीलोनियन राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए करवाया था। इस बगीचे के अंदर वर्कर्स ने बड़े बड़े कॉलम्स की मदद लेकर ऊंची छतों की एक सीरीज बनाई और इन छतों पर हैंगिंग गार्डन का निर्माण किया गया था। इसकी छत पर मिट्टी की परत बिछाकर अलग अलग तरह के फूल, पौधे और झाड़ियां लगाई गई थी। इस बगीचे की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें जो भी पेड़ पौधे लगे हुए थे वो असल में थे तो सीधे, लेकिन हमेशा लटकते हुए दिखाई देते थे। देखने में यह बगीचा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता था। ये प्राचीन दुनिया का सबसे मशहूर अजूबा था। इसके बावजूद भी कई सारे इतिहासकार इस अजूबे के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। कोलोसस ऑफ रोड्स। ये ग्रीक के देवता हेलियोस की एक बहुत ही विशाल मूर्ति थी, जिसका निर्माण 280 ईसा पूर्व में रोड्स शहर के अंदर करवाया गया था। इस मूर्ति को शहर की बंदरगाह के एंट्री गेट पर बनवाया गया था। इस मूर्ति को प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक कहा जाता है। इस मूर्ति का निर्माण तांबे और लोहे से किया गया था। इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट से भी ज्यादा थी। इस पूरी मूर्ति को बनाने में तकरीबन 12 साल का समय लगा था।
इस मूर्ति में हेलियोस को बंदरगाह के एंट्री गेट पर दोनों तरफ एक एक पैर रखकर खड़ा दिखाया गया था। ये मूर्ति ज्यादा समय तक खड़ी नहीं रह सकी। इसके निर्माण के 54 साल के बाद 226 ईसा पूर्व में एक भूकंप की वजह से ये मूर्ति पूरी तरह से तबाह हो गई थी। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस को अलेक्जेंड्रिया के फेरोज के नाम से भी जाना जाता है। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में टाइनलेमी फिलाडेल्फस की हुकूमत के समय मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया एक विशाल टावर था, जिसे प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है और कई सदियों से बेहतरीन प्राचीन इंजीनियरिंग का सबूत दे रहा था। इस लाइट हाउस का निर्माण अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह के एंट्री गेट पर फरोज द्वीप के ऊपर किया गया था। यह लाइट हाउस लगभग 330 फीट ऊंचा था। इस लाइट हाउस का इस्तेमाल पानी में चलने वाले जहाज को रास्ता दिखाने के लिए किया जाता था। इस लाइट हाउस की रोशनी 30 से 50 मील तक फैली रहती थी। इस लाइट हाउस में जो आग जलाई जाती थी वो सूरज निकलने तक लगातार जलती रहती थी, लेकिन यह टावर भी कुछ समय के बाद नष्ट हो गया। समुद्र में आने वाले तूफानों और भूकंपों की वजह से इस टावर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। अब फरोज द्वीप के ऊपर सिर्फ एक टावर का खंडहर मौजूद है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। दोस्तों, पिरामिड का नाम तो ज्यादातर सभी ने सुना है, जिसे दुनिया की सबसे अजीमोशान संरचनाओं में से एक माना जाता है। यह पिरामिड मिस्र के काहिरा के बाहरी इलाके में मौजूद है। इस पिरामिड का निर्माण मिस्र वासियों ने 450,000 साल पहले फेरो खुफू की हुकूमत के दौरान किया था। इस पिरामिड की लंबाई 481 फीट है। इसे बनाने में 2 मिलियन से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस पिरामिड में लगे हुए हर पत्थर का वजन 10 से 15 टन के बराबर है। यह पिरामिड 13 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इतने प्राचीन समय में इतना विशाल पिरामिड किस तरह से बनाया गया, ये बात आज तक हमारे इंजीनियर्स नहीं समझ पाए हैं। मौसोलियम एट हेलिकार्नासिस। यह मकबरा देखने में बहुत ही शानदार लगता था। इस मकबरे का निर्माण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नए दौर की तुर्की में मौजूद शहर हेलिकार्नासिस में किया गया था। इस मकबरे को 353 ईसा पूर्व में उस समय के राजा मोसोलस की पत्नी कैरिया आर्टेमिसिया सेकंड ने अपने राजा के सम्मान में बनवाया था। यह मकबरा 45 मीटर की ऊंचाई पर बनवाया गया था। इस मकबरे में कई अद्भुत मूर्तियां लगी हुई थी। इसके अलावा इसमें की गई नक्काशी सभी को आकर्षित करती थी। इस मकबरे में काफी सारे संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इस मकबरे को उस शहर के मशहूर वास्तुकारों ने मिलकर बनाया था। इसके बाहर वाले हिस्से में एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके चारों तरफ कई सारी मूर्तियां लगाई गई हैं। यही नहीं बल्कि इस मकबरे के टॉप के ऊपर रथ में सवार मोसोलस की मूर्ति भी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मकबरे के बिल्कुल बीच में जो कमरा मौजूद था, वहां मोसोलस और कैरिया आर्टेमिसिया का ताबूत भी रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, यह मकबरा प्राकृतिक आपदाओं और लूटपाट की वजह से तबाह हो गया। इस मकबरे में मौजूद कई सारी कीमती मूर्तियों का कोई पता नहीं चल सका और जो टुकड़े इस मकबरे में सही सलामत बचे, उन्हें दुनिया के अलग अलग म्यूजियम्स में पहुंचा दिया गया। इस मकबरे की डिजाइन आज भी हमारे इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।